भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे ये परमिशन दी कि मैं भी अपने विचार रख सकूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये दीपोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से जो बैंकों की जो भी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं वो भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मंच के माध्यम से। एक हमारा, क्योंकि हमारे बागपत ज़िले में 148 बैंक्स हैं, जिसमें जो लीड बैंक है वो कैनरा बैंक है। और आप सब भली बात जानते भी हैं कि अप्रैल 2020 से कुछ बैंक आपस में विलय हो गए हैं, जिसके कारण से जो पहले सिंडिकेट बैंक था वो कैनरा बैंक में विलय हो गया है। तो उसमें जो भी लेटेस्ट जो जानकारी है वो ये है कि जून 30 तक अगर किसी ने कोई माता बहन है, कोई भाई ने जिसने सिंडिकेट बैंक की चेकबुक ली हुई है तो कृपया करके उसे वो कैंसिल हो चुकी है। कृपया करके आप नई चेकबुक ले लीजिएगा बैंक में जाके। और मैं पहले अपने सेंटर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं काउंसलर हूँ इस जिले बागपत में, लीड बैंक की तरफ से, कैनरा बैंक की तरफ से। और यहाँ पे एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अमूल्य वित्तीय साक्षरता केंद्र खोला गया है, जिसमें हम कैंप्स के माध्यम से पूरे बागपत ज़िले में बैंक संबंधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो भी बैंक संबंधी आपको जानकारी चाहिए, आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कोई कंप्लेंट है बैंक संबंधी, तो वो सारी समस्याएं के बारे में हम सुझाव देते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में जैसे हमारे बागपत ज़िले में साइबर क्राइम बहुत चरम पर है, तो उस विषय में तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि बैंक कभी भी कॉल करके आपके खाते की जानकारी मांगता नहीं है, तो कृपया करके बैंक संबंधी कोई भी आपको कॉल आई, आपको चाहे वो ATM कार्ड संबंधी है, चाहे आपको लॉटरी संबंधी है, या आपको कोई भारी डिस्काउंट दे रहा है, या आपको अन्य कोई कॉल आई है कि भाई हम आपके खाते को लिंक कर रहे हैं, इस तरह से करके आधार कार्ड संबंधी भी कॉलें आनी शुरू हो गई हैं, तो कृपया करके ऐसी कोई जानकारी आप बैंक उस व्यक्ति को नहीं देंगे, क्योंकि बैंक कभी ऐसी आपकी जानकारी मांगता नहीं है। इसमें करना क्या होता है, यदि आपने भूलवश कोई जानकारी आपने किसी अनजान व्यक्ति को शेयर कर दी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी होगी, क्या क्या सुरक्षा अपनानी होंगी, वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कि यदि बैंकिंग पीरियड्स में, यानी बैंकिंग आवर्स के समय आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उस समय तुरंत ही आप बैंक शाखा में संपर्क करेंगे और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएंगे। वैसे ही 24 घंटे के अंदर यदि कोई आपके साथ घटना हो जाती है, 24 घंटे के अंदर आपको बैंक में ये सूचना देनी होती है। और यदि बाई चांस ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट हॉलीडे है, सरकारी छुट्टी है, और हमारी कोई माता बहन है, कोई हमारे कृषक बंधु हैं, उनको पता नहीं होता कि भैया सरकारी छुट्टी है, बैंक खुला है या बंद है, क्योंकि वो तो फार्मर हैं, वो किसान भाई हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करें कि आपका जो ATM कार्ड है उसके पीछे टोल फ्री नंबर लिखा होता है, तो तुरंत ही उस पर कॉल करके अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करें, क्योंकि ATM कार्ड आपके खाते से जुड़ा है। जैसे चोर को क्या होता है कि अगर मेन गेट खुला नहीं मिलेगा तो वो खिड़की का प्रयोग करता है, तो ऐसे यदि वो खाते से आपको डायरेक्ट नहीं फ्रॉड कर सकता, वो आपको ATM के माध्यम से आपके खाते से जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। एक भारतीय रिजर्व बैंक ने सचेत के नाम से वेबसाइट भी बनाई है, सचेत, तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, जिसमें जो हमारी SLBC है, राज्य स्तरीय जो बैंकर्स कमेटी है, वो इसका संज्ञान लेती है और भारतीय रिजर्व बैंक इसका संज्ञान लेता है। तो यदि आपके साथ ऐसी कोई फ्रॉड हो जाता है तो कृपया करके जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उन पर कार्य करें। साथ ही में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, वो क्या करते हैं, अगर बैंक संबंधी अगर बात लोन की आती है, अगर गांव में अगर यह फ्रॉड हो जाती है कि भाई आधार कार्ड पे लोन हो रहे हैं, तो सभी भागे भागे चले जाते हैं। देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके कागजात, इन पर कोई लोन नहीं होता। सीधी सी साधारण बात यही है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड पे कोई लोन नहीं होता, सिर्फ ये आपकी KYC होती है। KYC होते हैं कि आपको, देखिए, आप यहाँ माता बहन कोई आई हैं, आपको पूछने लगे कि जी आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे जी मेरा नाम वो है। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? वेरिफिकेशन तो आपके पहचान पत्र या आधार कार्ड या पैन कार्ड से होगी ना। तो सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड वही काम करते हैं आपका, इससे अलग कोई काम नहीं करते। और मैं अधिकांश ये देखता हूँ कि अगर बैंक से लोन की जानकारी, अगर हमें लोन चाहिए तो हम हर तरीके से शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। उसके लिए करना क्या होता है, देखिए, कोई यदि आपको बैंक से लोन ले दो, उसमें 4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगा। बिल्कुल, एक तो आपका सिविल सुनने में थोड़ी सी अजीब बात लग रही होगी आपको कि यार, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप 100 रुपये भी महीने में बचा पा रहे हैं तो उसका लेन देन बैंक के माध्यम से करें।
तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और आपकी जो सिविल है वो अच्छी हो जाएगी। तो आपके सामने यदि ये वर्ड आ जाए कि सिविल होती क्या है, सिविल वगैरह, तो आप समझ जाइएगा या खाते के लेन देन को बोल रहे हैं कि हमारा खाते का लेन देन कैसा है। दूसरा, हमारा प्रोजेक्ट, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अधिकांश आप बैंक में जाते हैं और बैंक आपको बिना वजह मना कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर उसका उद्देश्य नहीं होता। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट बना के जाइए। प्रोजेक्ट फाइल होती है, मैं इसको भी साधारण भाषा में बता देता हूँ। आप घर में शादी विवाह तो करते हैं, जो पीछे दीदी बैठी हैं हाथ उठा के बता सकती हैं, करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो उसका आप अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं? आप अपने घर वगैरह में प्लानिंग करते हैं ना, बैठ के सभी घर के सारे मेंबर एक बुक भी बना लेते हैं कि भाई कितना खर्चा आएगा, हमारा फर्नीचर का कितना खर्चा है, या जिस उद्देश्य जहाँ जहाँ पैसे खर्च करने हैं वो सब चीज़ें लिखी जाती है ना। वो आपका उस शादी के लिए प्रोजेक्ट है। यानी कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा आएगा, वो आपका प्रोजेक्ट है। तो यदि आपके सामने बात ये आ जाए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, प्रोजेक्ट यही होता है जी। बिल्कुल मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप तक ये बात पहुँच सके। तो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें जो जो खर्चा आपका आ रहा है, सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप कोई दुकान किराए पर ले रहे हैं तो उसका 1 साल का बिल, जिसका रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आप किस उद्देश्य से बैंक से लोन ले रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी एक दीदी हमारे पास आई थी तो उनसे बोला गया जी प्रोजेक्ट लेके आइए, तो प्रोजेक्ट में उन्हें दुकान खोलने की आटा चक्की की, और वो प्रोजेक्ट में नमक हल्दी मिर्च लिख के लेके आई हैं। अब आटा चक्की की दुकान में हल्दी मिर्च का क्या काम? तो कृपया करके आपको ये पता होना चाहिए आप जो प्रोजेक्ट बना के आ रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस चीज़ का वो तो होना चाहिए ना। सिर्फ सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। अभी जितनी माता बहनियाँ बैठ, ठीक है बाबूजी। अब बाबूजी मैं जैसे महिलाओं से या दीदी माता बहनों से ये क्वेश्चन करता हूँ कि भाई हम पशुपालन कर रहे हैं, मगर हम कहते हैं जी हम 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं। बहुत से कहते हैं कि हमारा जीवन ही पशुपालन में चला गया। मगर यदि बात हम ये कहें कि अच्छे दुधारू नस्ल की भैंसें कौन सी हैं, तो उसमें सिर्फ मुर्रा पर ही बात अटक जाती है। इससे आगे आप नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है इससे आगे, और जबकि हम पशुपालन पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छी नस्ल की मुर्रा से भी अच्छी नस्ल की होती हैं जो अच्छा दूध देती हैं। हम जाते हैं किसी भी डीलर के पास जाएं, देखते हैं कि भाई दूध अच्छा दे रही है, हम ऐसे खरीद कर जाते हैं। बाद में क्या होता है जी, पहले 12 किलो दिखा रही थी, वो 8 किलो दिखाने लगती है। होता है ना यही। तो ये कहने के हमारा नुकसान ही तो है, अज्ञानता ही तो हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप जो भी काम कर रहे हो पूरी जानकारी से कीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको समझ में आ गई, जो भी आप काम कर रहे हैं। फिर आती है जी कोटेशन। अब बैंक वालों ने आपको बता दो दिया जी कोटेशन होती क्या है। अब आपका दिमाग घूम गया, यार ये तो नई फिर बात बता दी उन्होंने। अब कोटेशन है क्या? कोटेशन होती है आपके कच्चे बिल, कच्चे बिल जहाँ से आप सामान खरीदेंगे, और कोटेशन का कोई पैसा कोई दुकानदार नहीं लेता। समझ रहे हैं ना? कोई दीदी यदि पैसे दे के आ जाए उसे कोटेशन के नाम से, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ वो है, अगर मान लीजिए आपको कोई परचून की दुकान करनी है, उसका सामान किसी बड़ी दुकान से खरीदना है, तो वो जो दुकानदार है वो आपको एक फॉर्मेट बना के देता है। इसमें भी मैं बिल्कुल साधारण भाषा में कहूँगा, अब आपके बच्चे को 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, 12वीं क्लास में, और उसमें किताबों की आवश्यकता है। आप कहते हैं बच्चे से भाई जाकर दुकानदार से लिखवा के आ जाए भाई कौन कौन सी किताब कितने कितने की है, होता है ना जी यही। अब वो उन्होंने एक रसीद लगा के बना के भेज देते हैं कि जी मान लीजिए 5,000 रुपये की है या 1,000 रुपये की है या 2,000 की किताबें पढ़ेंगी जिनकी पूरी साल की, वो आपके कोटेशन ही है। उन्होंने कच्चा बिल फॉर्मेट बना के दे दिया आपको कि जी जाइए अपने घर वालों को दिखा दीजिए कि आपको ये कितने की पड़ेंगी। तो यही अब बात आ जाती है जी चलो ये तो हो गया आपके सिविल हो गया, यानी कि बैंक से लेन देन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा, जो जो सामान आप खर्च करेंगे, मतलब जो जहाँ पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं। एक आपके कोटेशन हो गए, आपके कच्चे बिल हो गए। अब बात आती है एक गारंटर की। आपका देखिए इसमें कोई ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि यदि आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको कोई सरकारी गारंटर ही चाहिए, कोई सरकारी जॉब कर रहा हो वही गारंटर चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप बैंक से कोई भी लेन देन भाई कर रहा है तो वो भी गारंटर बन सकता है। मगर एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2006 से भारतीय रिजर्व बैंक ने ये क्लियर कर दिया है कि यदि आप किसी के गारंटर हैं और किसी कारण से मेन पार्टी लोन को नहीं चुकता कर रही है तो उसका व्यय आपको करना होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। तो गारंटर भी आप सोच समझ के बने।
क्योंकि हमारा ये आपको बताने का फर्ज है, क्योंकि बहुत से दीदी वगैरह को भाइयों को पता नहीं होता और ऐसे ही वो साइन करके गारंटर बन जाते हैं और फिर बाद में परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो गारंटर ही बड़े सोच समझ के बने और एक उस काम का अनुभव, क्योंकि यदि आप बैंक में गए, बहुत सी दीदी कहती है जी हमें पशुपालन करना है, और गए वही क्वेश्चन वाली बात आ गई कि जी उन्होंने उससे समझ में कुछ पूछ लिया तो आप नहीं बता पाए, तो उसमें भी कुछ मज़े वाली बात नहीं है। तो कृपया करके ये चारों पांचों चीज़ें जो मैंने बताई है, लोन के लिए यही आवश्यकता है। और यदि किसी कारण से बैंक लोन ना करे, अब आप सोच रहे होंगे जी मान लीजिए हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो उसके बाद में हमें करना क्या चाहिए। देखिए जो बैंक शिकायत निवारण तंत्र है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से ये भी नहीं पता होता कि हमें शिकायत करनी कैसे है। ये भी तो हमें पता होना चाहिए, किसी विभाग की कोई शिकायत कर रहा है तो शिकायत करनी कैसी है। देखिए ये सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी बैंक शाखा की कोई शिकायत है तो एक एप्लीकेशन आप बैंक में देंगे। यदि 30 दिन के अंदर बैंक या बैंक के संबंधित अधिकारी जो हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनके संबंध में यदि आपके शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है, या क्षेत्रीय कार्यालय पर भी आपने शिकायत दे दी है और 30 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल को आप 30 दिन के बाद दर्शक बंधु भी होंगे। अभी क्या है ना, सभी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, भाई किसान क्रेडिट कार्ड है और आपको पर बीघा के हिसाब से 17 से 18,000 रुपये बीघा वो गन्ने पर दे देते हैं। अधिकांश होता क्या है जी, इससे अलग जो भी फैसिलिटी और दी जाती है किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ में, वही मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर है, वो अच्छी तरीके से अपना किसान क्रेडिट कार्ड चला रहा है बिना किसी